हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिए हैं जो हमारे काम का था। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आता है। वैसे तो बचपन में मैथ्स में तुम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दो अलग अलग चैप्टर पढ़े होगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी है। वैसे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग से भी है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और हमारा है। तो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आज पढ़ेंगे इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए वो पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर तुम बहुत हड़बड़ी में हो, कल सुबह तुम्हारा एग्जाम है, अभी 2 घंटे बाद तुम्हारा एग्जाम है, तुम ये वीडियोस देख रहे हो, तुम क्लासेस कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि जितना हो जाए जो हो जाए वो ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, इस वाले वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको लास्ट मोमेंट में पढ़ा जाए। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास 1 दिन 2 दिन का समय है, एग्जाम मान लो कल 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 है, आज नहीं है, कल है एग्जाम, और आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम इसको पूरा जरूर से कवर करना। लेकिन एग्जाम 3 घंटे बाद है और तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो उस केस में इस टॉपिक को तुम स्किप कर दो, तुम डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में चल जाओ, डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, इसको तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है? आओ, जो बताना था मैं बता दिया, अब आगे चलते हैं। परमिटेशन 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 परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमिटेशन का मतलब होता है, अगर हमें 5 चीज दिया जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हमें 5 चीज दिया जाए, उसमें से हमें 2 को सिलेक्ट करना है। अगर 5 दिया गया है, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो हम कितने तरीके से इसको सिलेक्शन कर सकते हैं? तो ये होता है परमिटेशन। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने प्रकार से, जैसे मुझे ए बी सी डी और ई 5 चीज दिया गया, मुझे 2 सिलेक्ट करना है। मैं ए बी सिलेक्ट कर लिया, बी ए सिलेक्ट कर लिया, बी सी सिलेक्ट कर लिया, सी बी सिलेक्ट कर लिया, सी डी सिलेक्ट किया, डी ई सिलेक्ट किया, ई डी सिलेक्ट किया, ई सी सिलेक्ट किया। ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा मैं, कोई भी 2 का, इसको हम बोलते हैं परमिटेशंस। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग वन और मोर ऑफ देम एट अ टाइम। हमें 5 आइटम दिया था, उसमें से हमें 2 आइटम को लेकर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाना था, पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाना था। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एन पी आर। एन मतलब कितना सामान दिया है। जैसे इस एग्जांपल में हमें 5 दिया था, उसमें से हमें लेना कितना था? 2 को। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 5P2। 5 आइटम में से 2 आइटम को सिलेक्ट करना है। यहां पर मुझे 5 आइटम दिया था, मुझे 2 2 को सिलेक्ट करना है, 2 2 को सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा 5P2, जहां पर एन का वैल्यू हो जाएगा मेरे लिए 5 और आर का वैल्यू हो जाएगा 2। जैसे हम लिखते हैं एन पी आर, तो एन इस केस में क्या हो गया? 5, पी आर कितना हो गया? 2। पी एज इट इज पी रहेगा। फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल, एन क्या है? 5 है, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? अगर मुझे 5 फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब क्या पता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मुझे 8 फैक्टोरियल दिया, इसका मतलब क्या पता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से मैं निकालूंगा। कोई भी फैक्टोरियल दिया है तो वहां से लेकर एक एक नंबर कम करते करते अप टू 1 तक सभी को मल्टीप्लाई करना है। 3 फैक्टोरियल दिया है सर, बताओ क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल दिया है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है? तो इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? जो नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, वहां से लेकर एक एक नंबर कम करते करते 1 तक जाना है और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 कितना? 3। 3 का फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 कट गया, 1 1 कट गया, बचा कितना? 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हम 20 ठो ऐसा कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। 20 से ज्यादा नहीं बना पाओगे, करना चाहो तो करके देख लो, 20 से ज्यादा अरेंजमेंट बना ही नहीं पाओगे। ए बी बी ए, ये एक ठो हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, ऐसे 20 से ज्यादा नहीं बना पाओगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? परम्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है?
थ्योरम है, इसमें कुछ थ्योरम है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज बेसिक। अब इसमें कुछ थ्योरम्स भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। आओ पहले कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़ लेते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए पढ़ रहे हैं जो एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ाई शुरू करते हैं, ना कि एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ने वाले बच्चे। 2 घंटे पढ़ने वाले तो इस टॉपिक को स्किप करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड 8 टाइम्स। अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 आइटम है, इसमें से मुझे 2 सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं हर एक नंबर को 3 3 बार रिपीट कर सकता हूं। मतलब ए 3 बार ले सकता हूं, बी 3 बार, सी 3 बार, डी 3 बार, ई 3 बार। तो मैं इसका मतलब मैं ए और ए ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूं। ए को मैं कितनी बार रिपीट किया? 2 बार। ए बी, बी ए, ये तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं बना सकता हूं बी बी, सी सी, इस तरीके से मैं रिपीट कर सकता हूं। तो जब रिपीट होता है तो फॉर्मूला बन जाता है एन टू द पावर आर, एन टू द पावर आर, ठीक है। एनपी क्या हो जाएगा? एन टू द पावर आर। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, the number of things taken all at a time of which p things are alike, q things are like, things are a like and rest all are different is given by। देखो नॉर्मली क्या है, अगर सेम टाइप का आइटम है, मैं तुम्हें ऑप्शन दिया, बताओ कितना ठो आइटम है? सर 7 आइटम है, लेकिन इसमें से 5 यूनिक आइटम है और दो दो आइटम रिपीट हो रहा है। तो जब रेपिटेशंस होता है तो रेपिटेशंस के केस में हम क्या फॉलो करते हैं? ये नंबर ऑफ पी इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तीनों को अलग अलग से हम लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इफ द ऑपरेशन कैन टेक प्लेस इन m ways, the same having taken place in one of these ways, a second operation can take place in n ways। देखो एक ऑपरेशन m तरीके से हो सकता है, दूसरा n तरीके से हो सकता है, तो दोनों किस तरीके से हो सकता है? m इंटू एन। बहुत से बच्चों को ये सब समझ में नहीं आएगा। देखो जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली तुम एक फॉर्मूला को समझो, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 99.9% ऑफ द टाइम सिर्फ यही फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। बाई चांस तुम्हारा किस्मत अति खराब होगा, अति खराब एकदम, मतलब एक्सट्रीम खराब किस्मत लेकर पैदा हुए हो, तो उस केस में थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ सकता, ठीक है। चलो सर हमारा किस्मत तो खराब ही है, हमें बचपन से पता है, हम मैं भी जानता हूं। देखो स्पेशल रूल, अ नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल थिंग कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। कितने तरीके से हम हर एक चीज को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे इसको? n फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, अप टू n इंटू एन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन पी क्यू आर थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग पी क्यू एंड आर थिंग रेस्पेक्टिवली। अगर पी क्यू आर को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पी प्लस क्यू प्लस आर का होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। सर नहीं समझ में आ रहा, मैं जानता हूं ये सब समझ में आना अभी इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोला एग्जाम अगर कल है, एग्जाम अगर अभी 2 घंटे के बाद है, तो तुम इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो तुम बेसिक बेसिक इस टॉपिक का समझ जाओ मेरे साथ, जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो कुछ चीजों को ना ज्यादा पढ़ना भी दिक्कत है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, अगर तुम ज्यादा पढ़ोगे लेकिन उसको कंप्लीटली अगर अंदर तक घुसकर नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कोई काम आएगा नहीं, है ना। तो उस केस में क्या होगा? गया सब कुछ पानी में, ठीक है। चलो स्पेशल रूल्स को हम स्किप कर सकते हैं नॉर्मली, अगर तुम इसको अप्लाई कर सकते हो तो करना देखो सिंपली क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा पी क्यू आर थिंग्स हमें दिया गया है, हमें उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जस्ट पुट करना होगा, ठीक है। आगे आते हैं। सर कॉम्बिनेशन बता दो, रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन हम देखेंगे बाद में। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन का एक और भाई है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का एक और भाई है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली परम्यूटेशन का एग्जाम
परम्यूटेशन का एक और भाई है कॉम्बिनेशन, सगा भाई है, थोड़ा सा अंतर है बस, पूरा सगा भाई है। क्या होता है कॉम्बिनेशन में? एनपीआर की जगह हम क्या लिखते हैं? एनसीआर। एनसीआर में क्या हो जाता है? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है पता है? अगर मैं तुम्हें ए बी सी डी और ई, ये पांच में से किसी दो को सिलेक्ट करो और अरेंजमेंट बनाओ, तो तुम क्या बनाए? ए बी बी ए, इन केस ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है? ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए ई ई ए, बी सी सी बी, बी डी बी ई, उसके बाद बी डी और डी बी, बी ई और ई बी, उसके बाद सी डी और डी सी, उसके बाद सी ई और ई सी, डी ई और ई डी। 20 हो गया। ये 20 कॉम्बिनेशन तुम बनाए थे, ये 20 तो बनाए थे। इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। जहां पर देखो पहला वाला में देखो, यहां पर एलिमेंट वही है ए और बी, यहां पर भी बी और ए एक ही एलिमेंट है, लेकिन सीक्वेंस मैटर कर रहा है। पहले ए है बाद में बी है, पहले बी है बाद में ए है। व्हेन सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, तुम्हें क्लास में से दो बच्चों को सिलेक्ट करना है, कोई भी दो को सिलेक्ट कर सकते हो तुम, दोनों को लेकर जाना है फॉरेन ट्रिप पर। अब बताओ क्या यहां पर सीक्वेंस मैटर करता है? पहले किसे सिलेक्ट किए बाद में किसे सिलेक्ट किए? अरे दोनों को ही फॉरेन जाना है, तो पहले किसी को भी करो बाद में किसी को भी करो, कोई भी दो बच्चों को सिलेक्ट करो ना, तो उसमें क्या सीक्वेंस मैटर कर रहा है? नहीं करता। लेकिन यहां पर सीक्वेंस मैटर कर रहा है, ए बी बी ए। अगर मैं बोलूं दो बच्चे को सिलेक्ट करो, पहले वाले को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, दूसरे वाले को सेकंड प्राइज मिलेगा, अब सीक्वेंस मैटर करता है, क्योंकि पहले जो सिलेक्ट होगा उसे क्या मिलेगा? फर्स्ट प्राइज मिलेगा, और बाद में जो सिलेक्ट होगा उसे क्या मिलेगा? सेकंड प्राइज मिलेगा। तो सीक्वेंस मैटर कर रहा है। वही दो बच्चे सिलेक्ट हुए, राम और श्याम, लेकिन पहले राम सिलेक्ट हुआ बाद में श्याम सिलेक्ट हुआ, तो पहले राम सिलेक्ट हुआ तो उसे फर्स्ट प्राइज मिला, बाद में श्याम सिलेक्ट हुआ तो उसे सेकंड प्राइज मिला। अगर पहले श्याम सिलेक्ट होता तो उसे फर्स्ट मिलता, और बाद में राम सिलेक्ट होता तो उसे सेकंड मिलता। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब अगर सीक्वेंस मैटर नहीं है, मेरे को दोनों को फॉरेन ट्रिप में लेकर जाना है, अब किसी को कभी भी सिलेक्ट करो, दोनों ही फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे, तो अगर दोनों ही जाएंगे तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, पहले राम को करो या पहले श्याम को सिलेक्ट करो, एक ही बात है। अगर वही दो सिलेक्ट होने हैं तो राम श्याम श्याम राम, एक ही बात है, सेम है। लेकिन अगर प्राइस देना है तो राम श्याम श्याम राम, अलग अलग बात है। तो यही डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में। परम्यूटेशन में सीक्वेंस मैटर करता है, पहले किसे सिलेक्ट किए बाद में किसे किए, तो ये एक अलग सीक्वेंस हो गया, अलग अरेंजमेंट हो गया, ये एक अलग अरेंजमेंट हो गया। बी ए अलग अरेंजमेंट है, ए बी अलग अरेंजमेंट है। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? सीक्वेंस डज नॉट मैटर। हमें सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, कौन दो सिलेक्ट हो रहे हैं उससे मतलब है। ए बी और बी ए हमारे लिए सेम है, क्योंकि हमारे लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो जब सीक्वेंस मैटर नहीं करता है तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक ही फर्क है, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, परम्यूटेशन में सीक्वेंस मैटर करता है। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला था सेम रहेगा, एक छोटा सा खाली डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल हम ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल हम ऐड कर देंगे। तो अगर मुझे 5c2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 5c2 के लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। अब डिवाइड कर लो, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 1 1 1 तो ऐसे भी कोई फायदा नहीं था, 1 जा 2 जा, 1 तो छोड़ ही दो, तो ये आ गया 10, आंसर आ जाएगा 10। अब बताओ इसमें से 10 ठो यूनिक वाला निकाल कर देखें। देखो सारा पहला वाला यूनिक है, दूसरा वाला तो वही है, खाली सीक्वेंस बदल गया, एलिमेंट वही है, सीक्वेंस बदल गया, तो आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। क्लियर है बात? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बस इतना फर्क है, परम्यूटेशन में सीक्वेंस मैटर करता है,
कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए कि क्लास में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करो जिनको हम घुमाने लेकर जाएंगे, तो यहां पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए कि 2 बच्चों को सिलेक्ट करो और उनको प्राइज दिया जाएगा, पहले वाले को फर्स्ट प्राइज और दूसरे वाले को सेकंड प्राइज, तो यहां पर सीक्वेंस मैटर करता है, क्योंकि जो फर्स्ट आएगा उसे पहला प्राइज मिलेगा और जो सेकंड आएगा उसे दूसरा प्राइज मिलेगा। तो यहां पर सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक है, तो 2 अलग अलग प्रकार का सिचुएशन हो सकता है, सीक्वेंस मैटर और सीक्वेंस डज नॉट मैटर। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसमें देखो रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशन भी है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा दूं आगे जाकर जहां पर ये सब होगा। रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशन मतलब तुम्हें कुछ चीजों को सिलेक्ट करना है। मान लो तुम्हें इन 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है, लेकिन तुम्हें पता है कि डी को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, डी को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये रेस्ट्रिक्शन है। ये रेस्ट्रिक्शन ये है कि डी विल ऑलवेज बी सिलेक्टेड, डी को तुम्हें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा और एक जन को सिलेक्ट करो। तो इसका मतलब डी तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब ये 4 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। यही तो बात हुआ ना, 4 में से एक को सिलेक्ट करना है, डी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इस केस में हम बोलते हैं इस प्रकार का जब कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि डी को सिलेक्ट करना ही है, ई को सिलेक्ट नहीं करना है, ई एक बहुत ही गधा बच्चा है, उसको सिलेक्ट किसी भी हाल में नहीं करना है। तो इस प्रकार का जब कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशन। रेस्ट्रिक्टेड परमिटेशन में हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज को फिक्स है सिलेक्शन करने का तो उसको हम पी बोलते हैं, पी से हम सिलेक्शन करेंगे तो एन माइनस पी और आर माइनस पी कर देंगे, तो नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है वो हमारा बदल जाएगा। अगर 5 में से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, लेकिन 5C2 एक आदमी को तो सिलेक्ट करना है, डी मस्ट बी कंपलसरी है डी को सिलेक्ट करना, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 4 कर दूंगा, C1 कर दूंगा, क्योंकि अब तो बचे 4 ना, अब तो बचे 4 में से एक को करना है, क्योंकि डी का सिलेक्शन तो फिक्स हो गया है, तो डी तो सिलेक्ट होगा ही, तो आंसर क्या आएगा 4C1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, 5 - 1 C2 - 1, ये 1 क्या है, ये 1 P है। तो जब कोई भी सिलेक्शन फिक्स होता है तो फॉर्मूला बदल जाता है n माइनस पी सी आर माइनस पी, पी का मतलब जिसका फिक्स है सिलेक्शन। उसी तरीके से अगर किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, मान लो ई को सिलेक्ट नहीं करना है, ई सबसे गधा बच्चा है, ई को सिलेक्ट नहीं कर सकते, बाकी 4 ए बी सी डी में से किसी 2 को सिलेक्ट करो, तो अब फॉर्मूला क्या बदलेगा, 2 सिलेक्शन कितने को करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, लेकिन ये 5 अब नहीं है, अब कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि ई का सिलेक्शन कैंसिल हो चुका है, तो 4C2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस पी सी आर, पी अब की बार सिर्फ ऊपर से माइनस होगा, क्योंकि नीचे तो 2 को सिलेक्ट करना है ना, 2 को तो बाकी 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो r तो वही रहेगा, n में से 1 कम हो जाएगा p। क्लियर है बात, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला तुम्हारा। The total number of combination of different thing taken sum or all at a time is given by n minus n to the power r to the power minus n। छोड़ो इसको, आगे एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन में आते हैं। परमिटेशन निकालना है, कितना तो वर्ड दिया हुआ है हमें, सर हमें दिया हुआ है अकाउंटेंट, वर्ड दिया हुआ है अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट से हमें क्या बनाना है, परमिटेशन बनाना है, नंबर ऑफ परमिटेशंस। कैसे, परमिटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन जब रेपिटेशंस होता है, जब रेपिटेशंस होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले तो मुझे बताओ, हम इसका ऑपरेशन करते हैं, ACCOUNTANT अकाउंटेंट। सी कितना ठो है सर, सी 2 ठो है, ए कितना ठो है सर, ए भी 2 ठो है, ओ कितना ठो है, ओ तो 1 ठो है सर, यू कितना है, 1 है, एन कितना है सर, एन है 2 ठो, और टी कितना है, 2 ठो। हो गया सारा, कितना ठो वर्ड्स था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो था, तो ये 8 और 2 10 हो गया, कौन सा कितना ठो है हमें समझ में आ गया। तो इस केस में परमिटेशन क्या होगा, जब बार बार रेपिटेशन होता है, तो रेपिटेशन के केस में हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल, इस तरीके से चलेगा। तो जो जो रेपिटेशन है, टोटल कितना है सर, टोटल है हमारा 10 नंबर्स है, तो n क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी आर क्यू, पी कितना, पी आर क्यू मतलब जो रिपीट हो रहा है, ये सब रिपीट हो रहा है, तो उतनी बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, इंटू
आर फैक्टोरियल, आर तो हमारा 1 1 ही रह जाएगा, छोड़ो उसको, ठीक है। बात समझ में आया। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, अच्छा इस केस में क्या है, ये रेपिटेशन वाला केस है। सर ये फॉर्मूला आप कब पढ़ा है, आओ मैं दिखाता हूं। ये फॉर्मूला हम लोग यहां पर पढ़े थे, ये रहा। जब सारे आइटम को लेकर तुम्हें बनाना है लेकिन कुछ आइटम रिपीट हो रहा है, देखो इसमें क्या है ना, एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। एनपीआर कब यूज होता है, जब तुम्हारे पास 10 ठो है और उसमें से तुम्हें 2 या 3 या 5 सिलेक्ट करना है। यहां पर क्या बोला है, तुम्हें सिलेक्ट सबको करना है। सिलेक्ट इस क्वेश्चन में सबको करना है, यहां पर ये नहीं बोला कि तुम कितने को सिलेक्ट करोगे। तुम्हें परम्यूटेशन बनाना है, इसका मतलब तुम्हें हर बार सभी को सिलेक्ट करना है। जब सभी को सिलेक्ट करना है तो वहां पर एनपीआर का फॉर्मूला नहीं लग सकता। वहां पर हम क्या करेंगे, अगर रेपिटेशन हो रहा है तो जितनी बार रेपिटेशन जो नंबर हो रहा है उतना फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करते जाएंगे। क्लियर है बात, तो टोटल में से उसको डिवाइड करेंगे। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर इन द वर्ड इंजीनियरिंग, सेम टाइप का क्वेश्चन है। कितना ठो क्या रिपीट हो रहा है, सर ई रिपीट हो रहा है 3 बार, एन रिपीट हो रहा है सर 3 बार, ई रिपीट हो रहा है सर 2 बार, उसके बाद आई सर हो रहा है 2 बार, और आर हो रहा है सर 1 बार। तो टोटल 3 3 6 7 8 9 10 11, देखो तो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये सभी के फैक्टोरियल को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर एक बार है तो 1 फैक्टोरियल से करो, क्योंकि 1 से डिवाइड होता तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद फाइंड अ नंबर और अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन, सेम जो रिपीट जितनी बार हो रहा है कर लोगे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, इलाहाबाद से कितना बना सकते हो, वही। इन हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी द वॉवेल्स ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस, वॉवेल्स को इवन प्लेसेस में रखना है। वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो जगह है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से वावल्स कहां पर रहेगा, 1 2 3 4 इवन प्लेसेस पर। वावल्स इसमें कितना ठो है सर, ए 2 ठो है, ए ई ए 4 ठो है सर, ए 4 ठो है, ए ई आई ओ यू, बस खाली ए है। तो ये चारों जगह में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब बताओ क्या ये इजी नहीं हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया सर। हम सिंपली क्या करेंगे, हम वावेल्स के लिए ये 5 के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 में कोई भी नंबर रह सकता है, ठीक है। ये 5 में हमें 9 नंबर सिलेक्ट करना है, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 है, ठीक है। ये 9, तो ऊपर तो 9 फैक्टोरियल होगा, नीचे अगर हम डिवाइड करने जाएं तो नीचे हम क्या करेंगे, वावेल्स का अलग कैलकुलेशन करेंगे, हम वावेल्स का अलग कैलकुलेशन करेंगे, इसका अलग कैलकुलेशन करें। तो एक काम करते हैं ना, इसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर देता हूं। ये 5 पोजीशन में 1 2 3 4 5, तो अल्लाहाबाद में से ए को हटा दो तो क्या क्या बचा, एल एल एच बी डी, ये 5 में से कोई रहेगा। तो इसको करने के लिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कोई रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल, ये 5 का बात कर रहा हूं। अच्छा ये 4 में तो ए ही रहेगा, ए के अलावा कुछ रह ही नहीं सकता। तो ये 4 में तो एक ही ऑप्शन है, सब में ए फिलअप करोगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये 5 में क्या ऑप्शन है सर, ये 5 लेटर बच गया, इलाहाबाद का ए हटाने के बाद ये 5 लेटर बच जाता है। इन 5 में से कोई भी कुछ किसी भी प्लेस में रह सकता है, लेकिन एल सर 2 बार है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर वर्ड मैथमेटिक्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम बिगिंस विद सी, मतलब पहला में तुम्हें सी फिक्स कर देना है, मैथमेटिक्स लेकर बनाना है, ठीक है। मैथमेटिक्स लेकर बनाओगे, नॉर्मली पहले तो सॉल्व कर लोगे, उसके बाद बोला है सी, फर्स्ट वाले में सी रहेगा तो पहला पोजीशन को फिक्स कर दो सी, ये तो एक ही होगा ऑप्शन। अब इसका निकाल लो, कितना ठो ब्लैंक बचा है,
डिवाइडेड बाय कितना, टोटल जो जो रेपिटेशन है उसको डिवाइड कर दोगे। पहला वाला में सी को फिक्स कर देना, क्योंकि क्या बोला है, इसमें से सी से स्टार्ट होने वाला कितना नंबर रहेगा, तो फर्स्ट में सी को फिक्स कर दो। ये तो ए ऑप्शन फिक्स हो गया, अब बाकी का कैलकुलेशन फिर से कर लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलें आगे। यस सर। एग्जाम्पल, 2 men enter a railway compartment having 6 seats unoccupied. In how many ways can they be seated? किस तरीके से सीट में वो बैठ सकते हैं? 6 तो सीट है, 6 सीट है और 2 आदमी बैठेंगे, तो 6 में से 2 को सिलेक्ट करना है, 6 में से 2 को सिलेक्ट करना है। अच्छा मुझे ये बताओ यहां पर कि यहां परमिटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा? परमिटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा? सर परमिटेशन कॉम्बिनेशन बाद में करते हैं, हम तो इसको नॉर्मली भी सॉल्व करते हैं। 6 ऑप्शंस हैं, 1 2 3, अच्छा 7 हो गया। 6 ऑप्शन है, ए और बी बैठेंगे। चलो ए और बी ना आदमी का नाम ले लेते हैं, सीट का नाम नहीं करके ए और बी बैठेंगे। ठीक है, अच्छा ए के पास कितना ऑप्शन है? पहले ए बैठने गया, उसके पास कितना ऑप्शन था? 6 ऑप्शन, कहीं पर भी बैठ सकता था। अच्छा ए मान लो कहीं एक बैठ गया, अब बी के पास कितना ऑप्शन है? बी के पास अब 5 ऑप्शन है। टोटल ऑप्शन कितना हुआ? टोटल ऑप्शन कितना हुआ? 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। सेकेंड, 6 boys and 4 girls enter a railway compartment having 5 seats on each side. दोनों साइड में 5-5 सीट्स है। दोनों साइड में 5-5 सीट। ठीक है, ध्यान देना, ठो लड़का है, 5-5 दोनों तरफ सीट है। ठीक है, अब in how many ways can they occupy the seats if the girls are to occupy only corner seats? 6 boys 4 गर्ल्स, गर्ल्स को कॉर्नर सीट्स देना है। कॉर्नर सीट्स मतलब टिंग 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 टिंग। तो मुझे बताओ, अगर ये 4 सीट्स गर्ल्स को मिलेगा, गर्ल्स कितने हैं? 4 हैं, कितने तरीके से मिल सकता है? 4 तरीके से। 4 लोग 4 सीट्स में कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4 अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। रिमेनिंग सीट्स, चार अलग अलग फैक्टोरियल वे से वो लोग बैठ सकते हैं। मान लो 4 ठोक लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, उनको ये 4 सीट्स देना है। कितने तरीके से दे सकते हैं? सर 4 फैक्टोरियल वे में दे सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा बचा कितना सीट? सर 6 सीट बच गया, 6 ठो बॉयज है, 6 सीट है, कितने तरीके से दे सकते हैं? 6 फैक्टोरियल वे में। सर ये फैक्टोरियल समझ, अरे नालायकों, NPR क्या होता है? 4 गर्ल्स को 4 तरीके से सिलेक्शन करना है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल। तो डायरेक्टली मैं क्या लिख दिया? 4 फैक्टोरियल। उसी तरीके से 6 फैक्टोरियल। अच्छा दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स दोनों को कर देंगे तो 4 और 6 का फैक्टोरियल, टोटल आंसर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या होगा? सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फाइनल आंसर अप्रोक्स 7000, अच्छा 17,280, 17,280 वेज में हम इसको बैठा सकते हैं। क्लियर है? यस सर, हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अब क्लियर हो गया है। एग्जाम के लिए जितना चाहिए था उतना हो गया है, इससे ज्यादा एग्जाम्स के लिए नहीं चाहिए। अगर इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ना है तो तुम जाकर बुक में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हजारों एग्जाम्पल्स दिया है, उसको सॉल्व कर सकते हो। हमारे एग्जाम्स के लिए अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।